नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। पुलिस के आयोजन में पुलिस को ही आईना दिखाने का काम पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन ने किया है। इमरती देवी सुमन ने डबरा सिटी थाने में आयोजित किए गए नए कानून के जागरूकता कार्यक्रम में मंच से मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, पुलिस लोगों की एफआईआर नहीं लिखती है, उन्हें तहकीकात के नाम पर गुमराह किया जाता है। वहीं पर उनके जैसे किसी व्यक्ति का फोन आ जाता है तो पुलिस बिना तहकीकात के फिर चाहे जिस धारा में एफआईआर कटवानी हो काट देती है। इमरती देवी ने अभी कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 थाने आते हैं। मैं आज तक किसी पर भी कोई झूठा मुकदमा करवाने के लिए फ़ोन किया हो तो आप सभी यहाँ मौजूद हैं, बता सकते हो। इमरती देवी के इस बयान के बाद मंच पर मौजूद पुलिस अधिकारी और आईएएस अधिकारी बगले झांकते नजर आए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि देश भर में आज से लागू हुए नए कानून को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आज डबरा के सिटी थाने में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन मौजूद रहीं, जहां पर उन्होंने मंच से मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। वहीं आयोजन में एसडीओपी विवेक शर्मा, दिव्यांशु चौधरी, एसडीएम डबरा सहित शहर के प्रबुद्ध जन, व्यापारी संगठन, एनजीओ के सदस्यों सहित आमजन मौजूद रहे, जिन्होंने नए कानून को लेकर जो वे जिज्ञासाएं थी उन्हें मौजूद अधिकारियों से साझा किया और नए कानून के विषय में जानकारी ली है। वहीं पुलिस ने नए कानून के लागू होने से अपराधों में कमी आने और आमजन को होने वाली सुविधाओं की बात कही है। कहना चाहती हूँ कि एक आपकी पुलिस की भाषा में कहा जाता है तहकीकात करेंगे पहले, लेकिन हमारे थानों में तहकीकात नहीं होती। हम जैसे लोग आ गए, अगर फटाक से जोन सी एफआईआर कटवाने वो काट ले गए, काट दी। और जो हमारे गरीब आ गए उन पे कछु नन्या तो ना तो अस्पताल में को उनकी सुन रहा हो, ना थाने में उनकी कोई सुन रहा हो। मैं सही बात करे, मैं कभी ना तो झूठ बोली हूँ और ना बोलूँ। और पूरा प्रशासन यहाँ खड़ा है, हर थाने में 5-6 थाने मेरी विधानसभा में आते हैं। अगर मैंने कभी भी किसी टीआई, दरोगा, एसडीओपी साहब से कही हो कि मैं मंत्री हूँ, विधायक हूँ, इसके ऊपर झूठी एफआईआर काट दो, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। लेकिन मैं न्याय के साथ चलती हूँ, न्याय का काम करती हूँ। इसीलिए मेरा सभी से यही निवेदन है, माननीय हमारे न्यायाधीश से भी यही निवेदन है कि जब यहाँ से लिपि पुती झूठी साथी एफआईआर जाए तो उससे बड़े न्याय के साथ उसको देखें और उसका निर्णय करें कि जो हमारे सीधे सच्चे लोग हैं, जिन पर कोई अपराध भी नहीं है, वो बड़े बड़े अपराधों में फंस के यहाँ से जाते हैं, तो उसका न्याय आपको करना है और आप उस न्याय को करोगे। तो हम बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमारी डबरा की जनता की सुरक्षा और डबरा की जनता के हमारे सभी लोगों को सम्मान कैसे मिले, इसके लिए मैं पुलिस बल से और न्यायाधीश जी से और सरकारी वकील से गुहार करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि मेरी जनता को, मेरे डबरा के लोगों को, हमारी बहनों को कैसे सुरक्षा मिले, इसके लिए आप पूरी तरीके से भागीदार हो और मैं आपके साथ हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ, और जो नई व्यवस्थाएं जो चली हैं उसके लिए मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, अपनी पार्टी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज जो नए कानून की व्यवस्था है वो अच्छी होगी और अच्छी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। संविधान देश उससे चलता है, तो भारतीय संविधान में जो नागरिकों के अधिकार हैं, उन अधिकारों को लोकतांत्रिक सरकारें कैसे पूरा करें, इस पर बड़ा विचार मंथन हुआ। और आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब ये अमृत काल चल रहा है, उस समय हमारी सरकार के द्वारा इन तीनों कानूनों को बदल दिया गया। औपनिवेशिक मानसिकता के प्रति ये जो कानून थे, इनको बदलकर नए कानून बनाए गए, और न केवल नए कानून बनाए गए, उनका नामकरण भी बदला। जब हम किसी का नाम बदलते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हम पुरानी उसकी पहचान बदल रहे हैं। पहले जो कानून था 1860 का भारतीय दंड संहिता, जैसा कि उस कानून में ही, के नाम में ही लिखे थे कि मूल उद्देश्य था दंड देना। उस दंड को कैसे दिया जाएगा, पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी, न्यायालयीन प्रक्रिया क्या होगी, उसे समझाया गया था दंड प्रक्रिया संहिता में। हमने वो बदल दिए। हमने अब भारतीय दंड संहिता की जगह
हमारी सरकार ने भारतीय दंड संहिता की जगह उसका नाम किया भारतीय न्याय संहिता। अब दंड देना, इनमें संशोधन करके इन कानूनों को नया जामा पहनाया गया। कमेंट्री कमेंट जो पुराने थे वही अंदर है, ज्यादा कुछ बदला नहीं है। वास्तविकता तो यही है, सिर्फ सेक्शन की काउंटिंग जो है बढ़ गई है, वो कोई आगे हो गई है, कोई पीछे हो गई है। कमेंट जो थे वही है, कुछ सेक्शन बढ़ गए हैं, कुछ सेक्शन बढ़ गए हैं, कुछ सेक्शन बढ़ गए हैं, और वो बढ़ने की प्रक्रिया जो है वो सतत होती रहती है, चाहे वो नए कानून के रूप में हो या पुराने कानूनों में नए अमेंडमेंट करके हो। पहले जैसे आतंकवाद के लिए यूएपीए कानून बनाया गया था, वो बहुत कठोर था, उसका भी कुछ अंश या स्थान जो भारतीय न्याय संहिता में दे दिया गया। अब कानून क्या है, पहले तो सबसे पहले अपने को यही समझना है कि कानून क्या है। कानून एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति, एक सामान्य स्थिति वाले व्यक्ति की नजर में जो चीज गलत है वह अपराध है, और जो चीज सही है उसके लिए दंड बना है। अगर उसका